सर सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में एक तो पहली उंगली इंडिया के हवाले से है कि इंडिया ने कत्ल करवा दिया। दोस्तों ये देखिए, एनसीपी लेबर विंग सेंट्रल लीडर शॉट इन खुलना। सेंट्रल लीडर ऑफ द लेबर विंग ऑफ द नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, मोहम्मद मोतलेब सिकदर। भैया 17 अमेरिकन ठुक चुके हैं, करीब 60 से 9 पाकिस्तानी ठुक चुके हैं और 5 से 6 टर्किश ठुक चुके हैं वहां पर। लेकिन मेरा ख्याल है कि भी इंडिया में जो अप्रोच है कि भी तुम हमारे नहीं तो फिर किसी के भी नहीं। और सबसे बढ़ के मैं देख रहा था कि रशियन एम्बेसडर जो बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि 1971 में जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हासिल हुई थी तो इंडिया ने मदद की थी। अब वो शक्तियां बोतल से, वो कहता है बोतल से जिन बाहर आ गया, वो शक्तियां हैं जो अब निकल गई हैं और यूनुस इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो जो रिप्लेसमेंट है ना शेख हसीना वाजिद की, वो एक मुश्किल काम है क्योंकि 15 से 20 साल उस एसेट के लिए इंडिया ने काम किया है। सो ये जो रशिया है वो चाहता है कि ढाका और दिल्ली की टेंशन्स कम हो। इंडिया अब और खेल खेल रहा है, जो अपना उनका कल्चरल रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ, उसको एक्सप्लॉइट करके वहाँ जो अपने एसेट्स हैं उनके ज़रिए ये 2-4 लोगों के कत्ल के ज़रिए बांग्लादेश में कत्लो गारत का एक बाजार गर्म करना चाहता है। जो बांग्लादेश के होम एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि जी हादी उस्मान का जो किलर है वो उसकी लोकेशन का हमें नहीं पता, लेकिन वो इंडिया नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, कल फिर बांग्लादेश में एनसीपी के एक छात्र नेता को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। इनका नाम मोहम्मद मोतलेब सिकदर था और जाहिर सी बात है यह व्यक्ति भी शेख हसीना के खिलाफ बयानबाजी करता था और एंटी इंडिया नैरेटिव रखता था। अब पता नहीं किस अनजान व्यक्ति ने इस बेचारे को गोली मारी, क्योंकि भारत तो बिल्कुल इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता है। हम बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं, हमें अहिंसा बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन पता नहीं ये कौन अननोन गनमैन है जो आए दिन भारत के दुश्मन को गोली मार रहे हैं। खैर, रिसेंटली बांग्लादेश में जो एक हिंदू को मॉब लिंचिंग कर मारा गया था, उसके बाद से नेपाल, भारत समेत पूरी दुनिया अब बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठा रही है। न्यूजीलैंड से लेकर रूस ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ मॉब लिंचिंग पर बात की और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट की। हालांकि अब भी बांग्लादेश सुधर नहीं रहा और लगता है कि वक्त बहुत सामने आता जा रहा है जब भारत को बांग्लादेश में एक मिलिट्री ऑपरेशन करनी ही पड़ेगी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। अब आपको मैं एक बिल्कुल क्लियर बात बता दूं, ये जो शेख हसीना वाजिद हैं, उनकी जो पार्टी है अवामी लीग, हमारे तजियाकार कहते हैं वहाँ पर ख़त्म हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। तो फिर ये जो पार्टीज़ हैं, जो उस्मान हादी के कत्ल के बाद जो लोग पहुँचे और वो जो मुख्तलिफ अखबारात के दफ्तर जलाए कि जी ये हसीना वाजिद के जो है ना लाउड स्पीकर बने हुए हैं, तो ये क्या है? ये केओस है। इस केओस में जो है ना वो यही बात है कि अगर आप हमारे नहीं हैं तो आप फिर किसी के भी नहीं रहने देंगे हम। वहाँ पर मामला क्या है? पाकिस्तान का और बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन होना बिल्कुल तकलीफ़ दे है भारत के लिए, लेकिन भारत के लिए इससे भी बड़ी तकलीफ़ दे जो बात है ना, वो बांग्लादेश में चाइनीज़ डीप पॉकेट्स, चाइनीज़ का असर रसूख रोकना, ये भी एक उनका एक मिशन है। और इस हवाले से वो बिल्कुल रियायत नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हक़ में ये है कि पाकिस्तान वहाँ स्टेबलाइज्ड बांग्लादेश देखे, वहाँ पर इंतखाबात हों, एक मुंतखब हुकूमत आए और वो जनाब बांग्लादेश के मामलात चलाए। हमारे हक़ में ये है। इसके अलावा बाकी सब ये फनेटिक्स के हाथों, चाहे इधर से हो रहा है, चाहे किसी ने आकर उस्मान हादी को कत्ल कर दिया, या वो अब्दुल्ला हसनात अब्दुल्ला, उनको एक भारतीय मेजर ने कोई धमकी दी है कि तुम्हारी गर्दन में गोली मारेंगे। ये सब केओस पैदा करने की कोशिशें हैं। चाहे वो नौजवान इस्तेमाल हो रहे हैं कि एक शख्स को कत्ल कर दें, बांग्लादेश में आग लग जाए, दूसरे शख्स को कत्ल कर दें, मज़ीद आग लग जाए। यानी ये जो अबूरी हुकूमत है ये भी अनस्टेबल रहे और आइंदा भी कोई स्टेबलाइजेशन ना आ सके। और जो पार्टीज़ हैं, खालिदा ज़िया आपको पता है कितनी बीमार हैं, वो रिप्लेसमेंट हो सकती थी, वो भी बीमार हैं, वो भी नहीं आ सकती। तो जो रिप्लेसमेंट है ना शेख हसीना वाजिद की, वो एक मुश्किल काम है क्योंकि 15 से 20 साल उस एसेट के लिए इंडिया ने काम किया है और इंडिया ने वहाँ चीन को चैलेंज करना है। चीन का मसला क्या है? चीन हर चीज़ इकोनॉमी की नज़र से देखता है।
जो कि सुपर पावर का एक एस्पेक्ट तो हो सकता है, मुकम्मल नहीं, अगर उसने सुपर पावर बनना है। अगर वहाँ पर बांग्लादेश के साथ उनका पुराना रिश्ता है, साबिका मुल्क भी है, इंडिया का हिस्सा भी रहा है, तो वहाँ के लोग जो हैं उनका इंडिया के साथ जो कल्चरली जो ताल्लुक़ बनता है वो इंडिया के साथ बनता है। तो इंडिया उस हवाले से ज़रूर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा कि वहाँ तूफ़ान बदतमीज़ी हो, दहशतगर्दी, कत्लो गारत, और वहाँ के लोग जो चाहे इंडिया के मुखालिफ हों वो उस रिएक्शनरी फोर्स के तौर पर जनाब अपने मुल्क को तबाह कर डालें। चलिए देखते हैं क्या हुआ है बांग्लादेश में। दोस्तों ये देखिए, एनसीपी लेबर विंग सेंट्रल लीडर शॉट इन खुलना। A central leader of the labor wing of the National Citizen Party NCP, Mohammad Mottaleb Sikdar, age 42, was shot in Khulna around 11:45 a.m. today, Monday. The incident took place at a house in the Sona Danga area of the city. Saif Nawaz, an organizer of the NCP's Khulna Metropolitan Unit, told Pratham Alo that Mottaleb Sikdar is a central organizer of the party's labor body, Jatiya Shramik Shakti, and divisional convener for the body in Khulna. दोस्तों ये जो बात कर रहे हैं ना प्रोथम आलो की, प्रोथम आलो वही मीडिया हाउस है जिसमें आग लगाई थी इन्होंने 3 दिन पहले। A divisional labor rally of the party was due to be held in Khulna soon, and he had been working on preparations for that. He was rushed to the Khulna Medical College Hospital in critical condition. Quoting doctors, the OC said Mottaleb is out of danger. The bullet entered through one side of his ear, pierced the skin and exited through the other side. यानी कि इधर गई और इधर से बाहर आ गई। आई मीन रफली ये लोग बोल रहे हैं, जितना मुझे समझ है, कि इसको कान में गोली लगी थी इसके, और कान में गोली लगने से फिर यहां से निकली। ही इज वेरी लकी टू हैव एस्केप्ड ब्रेन डैमेज, क्योंकि बीच में तो ब्रेन होता है। ये शायद हो सकता है कि बुलेट की जो ट्रैजेक्टरी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ चली गई हो, कि साइड से निकल गई, बट ही इज एन एक्सट्रीमली लकी मैन। ये सीरीज ऑफ ट्वीट्स हैं दोस्तों जो हमने इंडिया टुडे से लिए हैं, ये ANI के हैं। वायलेंस नॉर्म इन बांग्लादेश, यूनिस पाउलेस, शेख हसीना एज एक्सट्रीमिज्म स्पाइरल्स। बेसिकली शेख हसीना के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से और बड़े सॉलिड बयान सामने आए। उन्होंने बोला है कि यार ये देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आपने एक जानवर को खुला छोड़ दिया। इनका यह कहना है कि इसने खुद करा, मोहम्मद यूनुस ने, अब ये सब चीजें इसके कंट्रोल में भी नहीं है। शुरू में पावर की हवस में इसने कर दिया, या कोई भी इसका कारण रहा होगा। आज की तारीख में यूनुस पावरलेस, ये कहते हैं कि यूनुस के खुद के बस का नहीं है, ये भड़का रहा है लोगों को, जो भी कर रहा है, लेकिन ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो शक्तियां बोतल से, वो कहता है बोतल से जिन बाहर आ गया, वो शक्तियां हैं जो अब निकल गई हैं और यूनुस इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अकॉर्डिंग टू शेख हसीना, in an email interview with news agency ANI, Hasina said that the killing of radical student leader Sharif Osman Hadi and the unrest that followed exposed what she described as lawlessness under the interim dispensation. She claimed the situation had deteriorated since her ouster and warned that continuing violence was destabilizing Bangladesh internally while straining ties with neighboring countries, particularly India. अब ये कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद, यानी कि 5 अगस्त 2024 जब इनका तख्ता पलट हुआ था और ये भाग के भारत आई थी, उसके बाद कहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बांग्लादेश में डेटोरिएट हो रही है, विच इज ट्रू बाय द वे। इतनी बात तो सच है कि उसके बाद बांग्लादेश का मानो कि बेड़ा ही गर्क हो गया और लोग सड़क में घूम रहे हैं, मॉब्स घूम रहे हैं, कोई पार्लियामेंट के अंदर तोड़फोड़ कर रहा है, कोई कहीं न्यूज़पेपर में आग लगा, दुनिया भर की चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं। ऐसा लगता है कि दैट नेशन Bangladesh, which was once known as one of the leading manufacturers and exporters of textile to the world, मुझे ऐसा लगता है एक जमाने में बड़ा फेमस था बांग्लादेश का ये टेक्सटाइल और बांग्लादेश का फलाना कपड़ा, वो फ्री फॉल में है, कोई उसमें जैसे कि ब्रेक्स नहीं है।